अभी ऋषिकेश के पास जा रही हूँ, वहां पर अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। ऋषिकेश वहां मौजूद है। ऋषिकेश, अगर मुझे सुन पा रहे, कुछ बात किया क्या अशोक गहलोत ने? कुछ कहा अपना मत कास्ट करने से पहले? कितने कॉन्फिडेंट उनका बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहा था? बिल्कुल ऐसा मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ जहाँ जिस बूथ पर अशोक गहलोत को आना है वहाँ अभी इंतज़ार हो रहा है। आसपास के अपने मोहल्लों में अशोक गहलोत घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद, और उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अभी भी कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो रिवाज बदल देंगे। इस बार रिवाज कितना हद तक बदलेगा, अशोक गहलोत का जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से वो कमिटमेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से सर आज मतदान का महापर्व है और 10 सीटों पे जोधपुर में मतदान हो भी रहे हैं। पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना मतदान परिवार के साथ में किया है और अब अशोक गहलोत भी अपने परिवार के साथ में पहुंच चुके हैं और अपना मतदान करेंगे। कुछ ही देर पहले उनकी पुत्री सोनिया ने भी मतदान कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से आम जनता के अंदर 7 गारंटियों की बात चल रही है, कहीं ना कहीं जनता और महिलाओं के बीच में, जैसे लाल डायरी का मामला हुआ है, पेपर लीकिंग का मामला हुआ है, भ्रष्टाचार हुए हैं, जिस तरीके से रेप हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर देखना होगा। 3 तारीख को रिजल्ट के बाद में होगा। लेकिन जिस तरीके से मतदान हो रहे हैं, अभी तक 9% मतदान हो चुका है और 2 बजे तक 40 से 45% मतदान निकल जाएगा। और महिला हैं, मैडम ये बताइए, इस बार गारंटियों को लेकर सबसे ज़्यादा राजस्थान में चर्चा है, क्या इस बार है? लोग कह रहे हैं रिवाज बदल जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं राज बदल जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल अशोक गहलोत साहब 100% आएंगे। इतनी शानदार उनकी योजनाएं हैं और विशेषकर चिरंजीवी योजना, जिसका 5 साल पिछले भी जनता ने इसका लाभ उठाया है। गरीब तबके की जनता जो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर लाइलाज कोई बीमारी हो जाए तो भगवान न करे उनको, तो वो मरने का सोच लेते हैं। पर चिरंजीवी योजना के तहत 25 लाख रुपए का उनको अनुदान दिया जा रहा है और अब अगर गहलोत सरकार पुनः आती है और जो कि 100% आएगी, वो 50 लाख तक हो जाएगी। तो ये बहुत सुंदर योजना है। तो कुछ और महिलाएं, मैडम आपने वोट कर दिया? हाँ, ये बताइए कि इस बार महिलाओं को कहा जा रहा है कि सबसे साइलेंट वोटर हैं, गेम चेंजर हैं। मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं कि 400 450 में सिलेंडर देंगे बीजेपी का। इस बार का चुनाव कैसा है? सर, चुनाव तो वोटर बहुत अवेयर है और वो उन्हीं को वोट देंगे जिन्होंने काम किया है। ऐसा एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुँच गए हैं यहाँ पे वोटिंग देने यहाँ पे, और वो तस्वीर अब से वो थोड़ी देर में अपना वोट कास्ट करेंगे। बूथ तक वो पहुंच गए हैं। उनके बेटे वैभव गहलोत आपको दिख रहे होंगे ये तस्वीरों में। और देखिए कि अशोक गहलोत माथे पर पगड़ी, जो राजस्थानी हमेशा वो सेंटीमेंट की जो बात कर रहे हैं, वो अशोक गहलोत यहाँ पे देखिए, उनकी पत्नी है, साथ में बेटे हैं अशोक गहलोत के, वैभव गहलोत, और अपने पूरे परिवार के साथ अशोक गहलोत यहाँ पहुँचे हैं। राजस्थानी ट्रेडिशन का उन्होंने साफा पहन रखा है। वो लगातार इस बात को लेकर इस बार के चुनाव में हमेशा कहते रहे हैं कि वो राजस्थान के लोगों के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना भी साधा, कहा कि एक गुजराती यहाँ आकर राजस्थानी से वोट मांग रहा है। जब वो गुजरात गए थे बतौर प्रभारी तो उनके बारे में कहा गया था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक राजस्थानी गुजरात में क्या कर रहा है। इस बार वो राजस्थानी सेंटिमेंट को वो अपने साथ समेटे हुए हैं। इसीलिए जब वो यहाँ पहुँचे हैं तो बिल्कुल देखिए कि राजस्थानी साफा उनके पास है और वो लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान में राजस्थान के लोगों के लिए वो वोट करेंगे। ये तस्वीरें, उनका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, अभी भी उनको लगता है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। जिस तरीके की गारंटियों को लेकर उन्होंने राजस्थान में बात की है। उनकी बेटी सामने दिख रही हैं, उनके बेटे वैभव गहलोत साथ में, उनकी पत्नी है, और ये वही जगह है जहाँ से वो शुरू से बीते 30 सालों से वोट कर रहे हैं। 30 साल से बाकायदा इस सरदारपुरा से वो विधायक रहे हैं। 98 के बाद ये उनका अस्थायी पता हो गया, वो जयपुर शिफ्ट हो गए और वो देखिए आम मतदाता की तरह वो कतार में खड़े हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो वोट कास्ट करेंगे, लोगों से बात करेंगे। तो ये कुल मिलाकर जो कहा जा रहा था कि गारंटियों को लेकर अशोक गहलोत, जब भी यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं आई है या फिर जब बहुमत के नीचे मामला आया है तो काफ़ी नीचे चलता हुआ दिखा था। आप 2013 देख लीजिए, जब 163 सीटें वसुंधरा राजे के नेतृत्व में आई थी और महज 21 सीटें थी कांग्रेस के पास। इस बार कहा जा रहा है कि वो स्थिति नहीं है, कांटे की लड़ाई है। अगर राज बदलता भी, अगर रिवाज नहीं टूटेगा तो बावजूद इसके कांग्रेस सम्मानजनक स्थिति में, और इसके सिर्फ और सिर्फ
एक ही कारण है, अशोक गहलोत। इसीलिए वो बार बार राजस्थान सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, वो अपनी योजनाओं की बात कर रहे हैं और उन्हीं योजनाओं में राजस्थान के आम लोगों को शिरकत कर रहे हैं। उसमें महिलाएं हैं, उसमें गरीब है, उसमें जातिगत समीकरण है, उसमें आर्थिक जो राजनीति का फलसफा है वो है। इसलिए वो 500 सिलेंडर की बात कर रहे हैं वो बार बार। और देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इस बार राजस्थान में कैसा, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मैं मतदान करके आई हूँ जी। और राजस्थान में विकास करना हो तो कांग्रेस की सरकार लाना बहुत जरूरी है। लेकिन इस बार अशोक गहलोत जी जो योजनाएं दी हैं उसके बारे में मोदी जी आकर कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, महंगाई रोकने में कामयाबी नहीं हासिल की है। कोई भी सरकार आएगी तो वो तो ऐसे ही होगी, लेकिन हमें कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी है। हमारा पड़ोसी है, हमारे घर रहने वाला पड़ोसी। आपके पड़ोसी हैं? हाँ, आपके पड़ोसी मैंने घर ला रही है, मैं वोट ले रहा हूँ, समझे सेठ रहा है, वहाँ मिला भाई अशोक जी। आपने वोट दे दिया? तो इस बार राजस्थान में किसकी सरकार है? अब पता नहीं, मुझे तो कहीं तो कौन है जीती, राम जी जाने। राम जी जाने। लेकिन राजस्थान में रिवाज रहा है ना, 5 साल बीजेपी, 5 साल कहूँ तो वो बुरा माना। तो मुद्दे होंगे जो गारंटी दी गई है या जो सहायता 100 किलो थी करे, बच्चियाँ फ्री में IT में वही पढ़ावे माने, लाइब्रेरी वही कर ली बच्ची ने हमारे। आप लोगों ने मतदान कर दिया भाई साहब? अभी करना है। इस बार का क्या मुद्दा है? ये रिवाज और राज बदलने का बात हो रहा है। अशोक गहलोत जी हमारे सबसे प्रिय अशोक गहलोत जी है, क्योंकि हर क्षेत्र, हर डिस्ट्रिक्ट, हर के लिए अशोक क्षेत्र कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हमें आशा है कि इस बार आने वाले 5 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट आए और हमारे राज्य, डिस्ट्रिक्ट सबके लिए अच्छा काम करे। चलिए कुछ और महिलाएं हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनसे बात कर लूं। आप लोगों ने वोट कर दिया क्या? हाँ, इस बार राजस्थान में कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा गारंटी 400 रुपये में सिलेंडर है, 500 में गहलोत जी दे रहे हैं। तो इस बार क्या है, राजस्थान में किसकी सरकार है? सरकार देखो जो पब्लिक चाहेगी, पब्लिक के मत में होगा वो होगी सरकार। तो नहीं, महिलाओं के लिए कहते हैं ना कि महंगाई का सबसे ज़्यादा असर महिलाएं झेलती हैं। महिलाएं झेलती है, हर चीज़ महंगी होती है तो महिला को रहता है कोई चीज़ महंगी हो गई है, कुछ सस्ती होगी तो वोट जो सस्ते करेंगे उस तरफ वोट होंगे जी। जो सरकार सस्ता करेगी और महिलाओं के लिए तो उस तरफ वोट मेरे हिसाब से ज़्यादा पड़ेगा। अशोक गहलोत के बारे में क्या? अशोक गहलोत अच्छी राय है। अच्छी राय है। आपने वोट कर दिया है? नहीं, हमें देना है, अभी नहीं दिया है। तो इस बार मुद्दे क्या है? महिलाओं के लिए महंगाई मुद्दा है या फिर बस आप लोग वोट कर रहे हैं? अब तो देखो वोट तो अच्छा कौन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा रही या कांग्रेस की सरकार? अच्छा तो अब जनता ही अच्छी है, मन तो ठेठ हुई जनता नहीं, अभी जनता ही जानती है। ठीक है ऋषिकेश, आप बने रहेगा हमारे साथ, दोबारा मैं आपके पास आती हूँ।